पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद को दिखावे भर के लिए नजरबंद कर लिया है। अब उसकी रिहाई के लिए आतंकी संगठन और कट्टरपंथी जमातें पाकिस्तान में रैलियां निकाल रही हैं। हाफिज सईद की रिहाई के लिए कट्टरपंथी संगठनों ने पीओके में भी कई रैलियां निकाली। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के ये झंडे हाफिज सईद के हक में लहराए जा रहे हैं। हजारों लोग मुजफ्फराबाद की इस रैली में हाफिज सईद को नजरबंद से रिहा करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान ने दिखावे भर के लिए हाफिज सईद को नजरबंद तो कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में इस तरह की रैलियां और जल्द से निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तानी झंडे लहराकर तमाम कट्टरपंथी संगठन हाफिज सईद को पाकिस्तान का रहनुमा साबित करने में जुटे हैं और इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं। हाफिज सईद को नजरबंद किए जाने के बाद पाकिस्तान में आतंकी और कट्टरपंथी संगठन एकजुट हो गए हैं। जैश-ए मोहम्मद के साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद और अंजुमन इस्लामिया जैसे कट्टरपंथी संगठन पाकिस्तान और पीओके में हाफिज की रिहाई की मांग के साथ रैलियां आयोजित कर रहे हैं। रविवार को लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत पाकिस्तान के कई शहरों में इस तरीके की रैलियां आयोजित की गईं। आतंकवाद के आका हाफिज सईद की नजरबंदी के बाद पहली बार पीओके में रैली निकाली गई है। आतंकी और कट्टरपंथी संगठनों ने पीओके के कोटली, मीरपुर, भिम्बर और मुजफ्फराबाद में हाफिज सईद के हक में रैली निकाली। आतंकी संगठनों का पीओके में रैली निकालने का मकसद हाफिज सईद को रहनुमा साबित करना है। इन रैलियों को पाकिस्तान सरकार का मौन समर्थन हासिल है और साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इन रैलियों के लिए फंड जारी करने समेत कई तरीके से मदद भी दे रही है। पाकिस्तान तो आतंकवाद की एक जन्मभूमि है, पूरी दुनिया इसको जानती है। वहाँ ये पैदा होते हैं, वहाँ से उनको हथियार, फंडिंग, ट्रेनिंग सब कुछ दिया जाता है मोटिवेशन के साथ। तो ये तो महज एक दिखावा है। कब तक पाकिस्तान दुनिया की नज़रों से बचता रहेगा, कब तक वो एक पारिया स्टेट डिक्लेयर होने से बचता रहेगा। पाकिस्तानी सरकार को चाहिए कि इन रैलियों पर रोक लगाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जाहिर है कि आतंकवादी संगठनों के सामने पाकिस्तानी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और हाफिज सईद को दिखावे के लिए नजरबंद करने के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन खुलेआम सक्रिय हो गए हैं। हाफिज के लिए हो रही रैलियों में JUD, पाकिस्तानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और अंजुमन इस्लामिया जैसी जमातों के कट्टरपंथी लोग भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही लश्कर से लेकर अल-बदर जैसे आतंकवादी संगठनों के लोग भी इन रैलियों में शरीक हो रहे हैं। रैलियों के जरिए पाकिस्तान सरकार पर हाफिज सईद और उसके साथियों को नजरबंदी से रिहा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा इन जमातों का ये मकसद भी है कि हाफिज सईद के लिए समर्थन हासिल किया जाए। कश्मीर को लेकर लोगों में एक भ्रम पैदा किया जाए कि हाफिज सईद कश्मीरियों का रहनुमा है और कश्मीर के लोगों की लड़ाई वो लड़ रहा है। पाकिस्तान सरकार और ISI खुद भी नहीं चाहते कि हाफिज सईद पर कोई कानूनी कार्रवाई हो। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान आतंकी देश घोषित हो जाएगा। बॉम्बे अटैक होता है, पठानकोट हुआ था, ये वो तो एक्टर हैं। इनके डायरेक्शन तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से होती है, ISI से, पाकिस्तानी आर्मी से। यूँ इनके खिलाफ कोई सख्ती करेंगे या इसको किसी इंटरनेशनल कोर्ट में या भारत में भेजेंगे तहकीकात के लिए, भारत ने मांगा भी है कि उसको भेजो, वो उनकी पोल खोलेगा। तो ये दिखावा करते रहेंगे। 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद को नजरबंद किया था। खबर यह भी है कि नजरबंदी के बाद इस एक्शन की खबर हाफिज सईद को हफ्ते भर पहले ही दे दी गई थी। जाहिर है कि अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान ने ये नौटंकी चालू की है, जिसके बाद पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठन ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। हाफिज सईद भले ही नजरबंद कर दिया गया हो, लेकिन उसकी अगुवाई में भारत के खिलाफ रची जा रही है एक बड़ी साजिश। पीओके में हाफिज सईद और ISI मिलकर एक ऐसी ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं जिसका मकसद भारत में तबाही मचाना है। पाकिस्तान का दावा है कि आतंकवाद पर उसने कड़ा रुख अख्तियार किया है, लेकिन उसकी धरती पर अब भी आतंकवाद के हक में आवाजें गूंज रही हैं। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद के हक में हाथ लहरा रहे हैं
भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वालों के नाम पाकिस्तान की जमातें रट रही हैं। बुरहान बनोगे, ताऊत बनोगे। जिस बुरहान वानी के नाम पर पाकिस्तान में हाफिज सईद की रैलियों को हवा दी जा रही है, वो भारत का घोषित आतंकवादी था और उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया था। अब पाकिस्तान में खड़े ये हजारों हाफिज उसका नाम रट रहे हैं ताकि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके। हाफिज सईद भले नजरबंद बैठा है, लेकिन उसका मिशन कश्मीर 2017 बाकायदा उसके ये हजारों हाफिज चला रहे हैं जो रैलियों में घूम रहे हैं। ताऊत बनोगे। हाफिज सईद की नजरबंदी से नाराज उसके हिमायतियों और सरपरस्तों ने मिशन कश्मीर तेज कर दिया है। साजिश के तहत आतंकियों की नई टोली पीओके ब्रिगेड के नाम से तैयार की जा रही है। आतंकी आकाओं और आईएसआई की देखरेख में तैयार हो रही इस आतंकी टोली का मकसद कश्मीर में आतंक की आग को और भड़काना है। हाफिज सईद के नाम का हवाला देकर ही पाकिस्तान और कश्मीर घाटी में हजारों हाफिज तैयार किए जा रहे हैं। आतंकवाद की पीओके ब्रिगेड में कश्मीर और पीओके के भटके और बेरोजगार युवाओं को शामिल किया जा रहा है। आईएसआई के एजेंट कश्मीर के पत्थरबाजों को भी बरगलाकर पीओके ब्रिगेड में शामिल करा रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस काम में हाफिज सईद का साथ दे रही है। सूत्रों के मुताबिक पीओके के कोटली, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में इनकी भर्ती की जा रही है। पीओके ब्रिगेड में करीब 2000 आतंकवादियों को भर्ती किए जाने का टारगेट है। सूत्रों के मुताबिक इस ब्रिगेड में 14 साल से 20 साल तक के लड़कों की भर्ती की जा रही है। ये सूचना पहले भी आई थी कि उन्होंने गरीब घरों के लड़के चुने हैं, वैली में भी, श्रीनगर वैली में भी, और उनको ये रिक्रूटमेंट अभी कर रहे हैं हिजबुल मुजाहिदीन में भी और एलईटी में भी, ताकि वो ये कश्मीर की जो समस्या है इसको चलाते रहें। पीओके में पहले से चल रहे आतंकी कैंपों के अलावा आतंकियों की इस खास ब्रिगेड को गिलगिट और बल्टिस्तान के कैंपों में ट्रेनिंग दी जाएगी। आईएसआई और हाफिज सईद मिलकर गिलगिट बाल्टिस्तान में नए आतंकी कैंप बना रहे हैं। पीओके ब्रिगेड पाकिस्तानी आर्मी जैसी ही एक ब्रिगेड होगी जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देगी। इनको तैयार करने के लिए पाक सेना के प्रशिक्षित कमांडो और रिटायर्ड अधिकारियों को लगाया गया है। इन आतंकियों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें हथियार चलाना, जंगलों और बर्फबारी वाले इलाकों में रहने जैसी ट्रेनिंग भी शामिल है। इसके लिए 20 कैंपों का चयन भी कर लिया गया है। इस ब्रिगेड को सिर्फ कश्मीर और भारत के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा है। इस पूरी साजिश को घर बैठे हुए हाफिज सईद अंजाम दे रहा है और पाकिस्तान उसकी नजरबंद की नौटंकी में लगा है। पाकिस्तान का तो दिखावा है कि एक तरफ उसका हाउस अरेस्ट कर लिया, वो भी एक वीआईपी के तरीके से। उसको एक हफ्ते पहले वार्न कर दिया था, उसको पता था कि अरेस्ट होने वाला, इसने अपनी संस्था का नाम भी बदल दिया था। आतंक की आका हाफिज सईद के शय पर ही आतंक के हजारों हाफिज तैयार हो रहे हैं। इस साजिश में सिर्फ हाफिज सईद ही नहीं, बल्कि उसका बेटा तलहा सईद भी शामिल है। हाफिज सईद के नजरबंदी के बाद रैलियों से लेकर तमाम आतंकी गतिविधियों को तलहा सईद संभाल रहा है और आतंकवाद के इस नए चेहरे को आईएसआई का पूरा समर्थन हासिल। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में कितने हाफिज की नजरबंदी के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने अपनी संस्थाओं का नाम बदल दिए हैं। इस वक्त आतंकी एजेंडे का बड़ा चेहरा बनकर उभरा है हाफिज का बेटा तलहा सईद। तलहा के सिर पर आईएसआई का हाथ है। हाफिज की गैर मौजूदगी में आतंकी संगठन जमात उद दावा के काम तलहा ही देख रहा है। पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकवाद को खाद पानी देने वाला ये नया चेहरा है हाफिज सईद का बेटा हाफिज तलहा सईद। हाफिज सईद के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ तलहा सईद के सिर पर है। आईएसआई चाहती है कि हाफिज सईद भले नजरबंद रहे, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में आतंकवादी गतिविधियां और आतंकवादी भर्ती सहित फंड रेजिंग का काम तलहा खुद संभालता रहे। इसी तलहा सईद ने 5 फरवरी को लाहौर के नसीर बाग में बुलाई गई रैली में बुरहान वानी और दाऊद इब्राहिम के लिए नारे लगवाए थे। पुलिस बनोगे, पुलिस बनोगे, एसपी बनोगे, एसपी बनोगे, डीसी बनोगे, वकील बनोगे, जज बनोगे, बुरहान बनोगे, बुरहान बनोगे, बुरहान बनोगे, दाऊद
बनो के। दाऊद का हमेशा ही जितने आतंकी संगठन हैं हमेशा ही उनका साथ रहा है। दाऊद फाइनेंशियली भी इनकी मदद कर रहा है। तो रैली में इसका दाऊद का नाम उठना भी बिल्कुल सही बताता है कि दाऊद का भी एक बड़ा रोल है जो आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। तलहा सईद लंबे समय से पाकिस्तान में रैलियां करके लोगों को भड़काता है। साथ ही वो पीओके में कई आतंकवादी कैंप भी चलाता है। फिलहाल हाफिज सईद ने लश्कर-ए-तैयबा का काम पूरी तरह से तलहा सईद के हवाले कर दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तलहा सईद की आतंकवादी ट्रेनिंग भी कराई गई है। खुद उसके चाचा अब्दुल रहमान मक्की ने उसे ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग के बाद 4 साल पहले तलहा लश्कर के साथ जुड़ गया। आतंकवादी संगठन चलाने के अलावा तलहा सईद जासूसी के कॉल सेंटर भी चलाता है। बहावलपुर में बैठे उसके लोग भारत में कॉल करके लोगों को जासूसी करने के लिए झांसे में फंसाते हैं। पाकिस्तान फिलहाल आतंकवाद पर कार्रवाई करने का दबाव झेल रहा है, इसलिए उसने हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया है। लेकिन अब तलहा सईद हाफिज के बाहरी कामकाज संभाल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ अमेरिकी ही नहीं, चीन का भी दबाव है। चीन ने साफ कह दिया कि लंबे समय तक वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता है। चाइना इनको बेल आउट करने में एक हद तक जा सकता है। उसके अपने इंटरेस्ट हैं कि उसको अगर अफ्रीका से, CIS कंट्री से, वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्शन चाहिए तो ये कॉरिडोर जो बनाया है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन चीन भी सिर्फ एक सीमा तक जा सकता है, उसके बाद चीन भी उनको बेल आउट नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के छिपे हुए एजेंडे के लिए फिलहाल चीन बड़ा मददगार साबित हो रहा है। इसलिए बार बार चीन मसूद अजहर पर पाबंदी लगने के बीच रोड़ा साबित हो रहा है। आतंक के मौलाना मसूद अजहर पर भारत संयुक्त राष्ट्र से पाबंदी लगवाने की कोशिशों में है, लेकिन 7 फरवरी को एक बार फिर चीन ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। खास बात यह कि इस बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाबंदी की अपील नहीं की थी, बल्कि ये प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र में रखा था। मसूद अजहर पर पाबंदी के हक में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का साथ मिल चुका है। अमेरिका ने 7 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन चीन ने एक बार फिर प्रस्ताव का विरोध करते हुए 6 महीने के लिए तकनीकी रोक लगा दी। चीन नहीं चाहता कि मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र से पाबंदी लगे। पाबंदी लगने के बाद मसूद अजहर की सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, साथ ही उसकी यात्राओं पर भी पाबंदी लग जाएगी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। पहले अमेरिका के दबाव में हाफिज सईद को नजरबंद किया गया। अब अमेरिका ने भारत का समर्थन करते हुए जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अर्जी दायर की है, लेकिन इस बार भी चीन अड़ंगा साबित हुआ है। चीन भले दावे दोस्ती के करता हो, लेकिन भारत को चीन से भी सावधान रहना होगा। हाफिज सईद की नजरबंदी के बाद चीन पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधी कदमों की तारीफ भी कर चुका है, जबकि हाफिज सईद की नजरबंदी किसी मजाक से कम नहीं, और इस मजाक का एक हिस्सा खुद चीन भी है। चीन एक और आतंकवाद से लड़ने की बात कर रहा है और दूसरी ओर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर UN की पाबंदी के खिलाफ अड़ियल रवैया भी अपनाए हुए है। ये शर्मनाक है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इकलौता सदस्य है जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन के सरगना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देना चाहता। और अभी मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है।